Hello बच्चों, let's read the question. Question says the number of six letter words that can be formed using the letters of the word assist in which s is alternate with other letters is A option is 12, B option is 24, C option is 18, D option is none of these. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द नंबर ऑफ परमुटेशन of n things taken all at a time in which p of them are alike, p of them are alike then p of them are alike and rest are different तो ये किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल. सो नाउ इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे. सो क्वेश्चन के अंदर और यहाँ पर जो सेकंड हम यूज़ करेंगे काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इवेंट है जो एक साथ अगर हो रही है और m और n बेस है तो टोटल नंबर ऑफ बेस क्या होंगे, उनके बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ना क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है, गिवन दैट द वर्ड इज क्या है, असिस्ट. वर्ड है हमारा असिस्ट, ASSIST. तो कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, 6 लेटर्स हैं. वो कह रहा है कि एस और जो अदर लेटर्स है, अदर लेटर हमारा क्या है, AIT, ये क्या होना चाहिए, अल्टरनेट में आने चाहिए. तो यहाँ पर दो पॉसिबल वेज है. देर आर टू वेज. फर्स्ट वे क्या होगा हमारा, देर आर टू वेज. फर्स्ट क्या हो, ए, फिर यहाँ पर एस आ जाए, फिर आई, और फिर यहाँ पर एस में से कोई भी आ जाए, एस, फिर टी, और फिर बाद में यहाँ पर हम इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं. और ये क्रॉस हमारा क्या डिनोट कर रहा है, एस को डिनोट कर रहा है, यानी कि इवन प्लेसेस पर हमारे क्या एस आ जाए और ऑड प्लेसेस पर AIT में से कोई भी एक आ जाए. तो AIT को ऑड प्लेसेस पर अरेंज करने कितने वे से अरेंज कर सकते हैं. सो नाउ देर आर टू वेज. एक तो वेज ये होगा और दूसरा वेज क्या होगा, अब की बार एस हमारे किस प्लेसेस पर आ जाए, इवन ऑड प्लेसेस पर आ जाए, दैट इज यहाँ पर इस वेज, यानी कि दो वेज होंगे. तो यहाँ पर भी जो वेज होंगे, जो टोटल यहाँ पर वेज होंगे वही वेज यहाँ पर आ जाएंगे. तो हम क्या करेंगे, इसके वेज फाइंड आउट कर लेंगे और इसके वेज और जितने वेज इसके आएंगे उतने वेज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर से प्लेसेस तो चेंज हो रहे हैं. अब AIT यहाँ पर भी 3 प्लेसेस पर इनको प्लेस करना है और जो ऐसे उनको भी 3 प्लेसेस पर प्लेस करना है. तो कितने फर्स्ट केस में हम वेज निकाल लेंगे, क्या होंगे. नाउ इन फर्स्ट वे, नाउ द 3 लेटर्स इन फर्स्ट केस हमारा क्या है, ए, ये वाला केस. तो इस केस में हम AS द लेटर्स AIT कैन बी अरेंज्ड इन, कितने वे से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में. भाई कितनी पोजीशन है, 1 2 3 पोजीशन है ऑड प्लेसेस पर, और 3 प्लेसेस पर 3 लेटर्स को फिल करना है. तो कितने वेज से हम फिल कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में. तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल. तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल हमारा क्या होगा, 6 वेज. ये हमारा कितना आ गया, 6 वेज. नाउ अब मुझे इन एस को भी प्लेस करना है. तो यहाँ पर एस को कितने वेज में प्लेस कर सकता हूँ, एंड in 3 place. Now we have 3 place and we have 3 placed marked by cross in which 3s को प्लेस करना है मुझे, in which 3 alike
3 अलाइक्स आर प्लेस्ड। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कि कितने आ जाएंगे, 3 प्लेसेस है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 1 वेज। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, फर्स्ट केस में टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6 इंटू 1 दैट इज 6 वेज, 6 वेज होंगे हमारे पास। नाउ इफ देयर आर if we have the case, if we have, हमारे पास सेकंड केस है, if we have the case सेकंड दैट इज, अब की बार हमारा कैसे आए, इस तरीके से आए, यानी कि ऑड प्लेसेस पर हमारा ऐसा है और बाकी जो इवन प्लेसेस अदर नंबर्स आ जाए, यहाँ पर आई और फिर टी। तो इनको भी हम कितने वेज आएंगे, यहाँ पर भी सेम वेज आ जाएंगे, यहाँ पर भी कितने होंगे, एज अबव we have again 6 ways। तो या तो ये केस बने या वो केस बने फर्स्ट वाला, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, टोटल, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ जाएंगे, दिस इंप्लाइज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, दोनों को हम ऐड कर देंगे 6 + 6 दैट इज 12। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।